हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल मैथ क्रश में। आज हम आप लोगों को बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। देखिए, इसके पहले वाले हम वीडियो में बताए हैं ट्रिग्नोमेट्री का मान, कि कैसे मान हम याद करेंगे। तो याद उसको करना नहीं है, बस ट्रिक से हम समझाए हैं। एक आप आ जाएगा आपको याद, तो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको याद नहीं करना है। अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, यानी कि इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, इसके बारे में हम लोग आज चलते हैं। ठीक है, तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री टोटल का टोटल राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड है, यानी कि समकोण पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में हम लोग समकोण बोलते हैं। और एक बात, तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं या बनाएंगे, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, तो देखिए, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोल सकते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समकोण, समकोण बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसी पे टोटल आपका डिपेंड है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जहां दो लाइन स्ट्रेट मिलता है तो वहां 90 डिग्री का निर्माण होता है, 90 डिग्री का। देखिए, ये भी स्ट्रेट है, ए बी, और बी सी भी स्ट्रेट है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का निर्माण हुआ? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री के ठीक जो सामने लाइन है, यानी कि ए सी मेरा हाइपोटेनस होगा। ठीक है, हाइपोटेनस होगा, जो इसको हिंदी में हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला मेरा हो गया कर्ण। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, अगर मान लीजिए कोण मेरा यहाँ बन रहा है सी पे, कोण कहाँ बन रहा है? सी पे, तो इसके ठीक सामने वाला यानी कि ए बी जो होगा मेरा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, क्लियर? इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। और बचा पार्ट आपका ये बी सी, तो बी सी हो जाएगा मेरा आधार। क्या हो जाएगा? आधार। हिंदी में बोलते हैं इसको बेस। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए, अगर यहाँ बनेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला आपका हो गया हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण। अगर कोण यहाँ बन रहा है तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। अगर मान लीजिए कोण यहाँ बनता, कोण ए पे बनता, तो ठीक ये बीसी जो होता आपका, बीसी क्या होता? मेरा परपेंडिकुलर होता, यानी कि लंब होता, और आपका ए भी हो जाता बेस, यानी कि आधार। क्लियर? इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो चलिए हम लोग साइन थीटा पे पहले चलते हैं। किस पे चलते हैं? साइन थीटा पे। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब बटा कर्ण, जिसको वो क्या बोलेंगे? लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। अब देखिए, इसको, इसके नीचे वाले को अब कॉस थीटा पे चलते हैं। तो कॉस थीटा होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि आपका हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। क्लियर? आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब चलिए इसके बाद होता है मेरा टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा। तो टैन थीटा इक्वल टू होता है, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है मेरा टैन थीटा। ठीक है, साइन बटा कॉस, तो साइन बटा कॉस करेंगे तो लंब यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको यहाँ पे लिखते हैं बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये उछल जाता है, ये हो जाएगा पी बाई एच इंटू एच बाई बी, और ये कट गया, तो ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाई बेस। तो इसका होगा आपका लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। अब इसका ट्रिक भी है, पहले इसको समझा देते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए टैन थीटा हो गया, उसके बाद होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है, साइड में लिख देते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बटा साइन थीटा।
अब साइन थीटा पलटेगा तो ये हो जाता है हाइपोटेनस, जैसे पूरा डीपली आपको समझा देते हैं, 1/p/h। तो ये h उछल के ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, तो h/ हो जाएगा p। ठीक इसका उल्टा होता है, साइन थीटा का ठीक उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का ठीक उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका हिंदी में, ये शॉर्ट फॉर्म है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, परपेंडिकुलर को p बोला जाता है, परपेंडिकुलर को, बेस को b बोला जाता है, ठीक है, और हाइपोटेनस को h बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये समझ लीजिएगा, हम समझा देते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं आप शॉर्ट फॉर्म, तो h हो गया मेरा कर्ण और आपका हो जाएगा p लंब। तो देखो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, साइन थीटा का उल्टा हुआ कि नहीं, यहाँ पे था लंब बटा कर्ण, यहाँ पे हो गया कर्ण बटा लंब। ठीक उसी प्रकार आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा के बाद सेक थीटा, कॉसेक थीटा के बाद सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं हम, पलट जाता है यहाँ पे, सेक थीटा इक्वल टू हो जाता है 1/cos थीटा। सिमिलरली इसी प्रकार काम करेगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका h/b, यानी कि कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब बचा आपका एक, अब आपका बचा एक कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है आपका टेन थीटा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे था आपका p/b, तो ये हो जाएगा b/p। ठीक है, और लिख देते हैं कॉट थीटा इक्वल टू होता है आपका 1/tan थीटा, या इसको लिख भी सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, दोनों तरीका से लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा b/b आधार बटा लंब। देखिए ये आपको इतना समझ में आएगा तो बढ़िया से। अगर नहीं याद हो रहा है, आपको भूल जा रहे हैं, तो एक तरीका है, ट्रिक है, हम आपको समझाते हैं। ठीक है, एक तरीका है, ट्रिक है, आपको समझाते हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं वो ट्रिक क्या है। देखिए यहीं पे समझा देते हैं ट्रिक, इसको मिटाते हैं और समझाते हैं। देखिए एक ट्रिक होता है लाल बटा कक्का, LAL, लाल बटा कक्का, KKA, तो हो जाएगा लंब बटा कर्ण, हो जाता है आपका, ये BSEB के लिए है, BSEB के लिए। ठीक है, BSEB बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, तो लाल बटा कक्का हिंदी मीडियम वाले के लिए हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, आधार बटा कर्ण हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और लाल बटा लंब बटा आधार हो जाएगा आपका tan थीटा। अब ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। और CBSE के लिए आ जाइए, अब फॉर CBSE के लिए। ठीक है, तो CBSE के लिए होता है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, और होता है हर हर भोले, हर हर भोले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होगा P और H, इसका लेंगे तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन थीटा, और हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस आपका कॉस थीटा, और ये बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा आपका tan थीटा। और ठीक इसका उल्टा हो जाता है आपका साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, और tan थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। आपको हमको लगता है कि इतना समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो फिर से आप एक बार वीडियो को देखिएगा, एक दो बार जरूर देखिएगा, और अपने नोट्सबुक में इसको लिखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। अब चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। और एक फार्मूला है जिसको गोल गोल घुमाता है और बच्चा घूमता है, तो अब घूमना नहीं है, अब सीखना है। ठीक है, चलिए इसको वॉच करते हैं और बताते हैं उसको, और एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, NCERT का एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। ठीक है, दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देख सके और कुछ सीख सके। अब देखिए तीन फार्मूला है, तीन ये मेनली फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और ये है, अब आ जाइए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन मेनली फार्मूला है और इसी को घुमाया जाता है,
इसी को घुमा घुमा के क्वेश्चन देता है और इस पर ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम देखते हैं और सीखते हैं। देखिए पहला नंबर का है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 यहाँ पे रखेंगे और ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बुझा हुआ सबके? बुझा हुआ कि ना बुझा हुआ? ये एक फार्मूला बन गया। देखिए एक मैनुअली फार्मूला था, ये 2 फार्मूला बन गया। अब देखिए तीसरा, अब इसको कॉस स्क्वायर को रख देते हैं यहाँ पे इधर, और ये 1 का 1 वही, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस। तो देखिए एक फार्मूला से मेरा 3 फार्मूला बन गया। बना कि नहीं बना? तो लोग याद करवाता है, बुड़बक बनाता है, तो बुड़बक नहीं बनना है, अब इसको सीखना है, समझना है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक इसी प्रकार है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिए। अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब तो माइनस में फॉर्मूला नहीं रहता है, तो यहाँ माइनस कॉमन कर लिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर माइनस यहाँ कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ऐसे लिख सकते हैं, इसको पलट सकते हैं आगे या पीछे, और माइनस माइनस कट जाएगा तो ये फार्मूला बन गया मेरा। समझ में आ रहा है? अब बचा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये भी सिमिलरली इसी प्रकार बनेगा। ठीक है, एक फार्मूला से 3 फार्मूला निकलता है, और लोग बहुत सारे टीचर लोग याद करवाते हैं। तो याद करना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ जाएगा तो आप एकदम ट्रिग्नोमेट्री को ईजी वे में लीजिएगा और बनाइएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सबको समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो इस वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए। ठीक है, और नोट्सबुक पे 2-3 बार लिख दीजिए, अगर हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे बनवाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब चैप्टर 5 या 6 है एनसीईआरटी में, देखते हैं, बनाते हैं, और सारा प्रश्नवाली एक से, मतलब जो भी है एक से एग्जाम्पल और प्लस क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बताते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। राधे राधे।